खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले कश्मीर दिन भर। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में घाटी में कुल 24 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 550 तक पहुंच गई है। ऐसे मुश्किल दौर में प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, साथ ही जरूरतमंदों के हर संभव सहायता की जा रही है। तो लॉकडाउन में प्रशासन सख्त है, लेकिन अब यह आंकड़ा 550 पर पहुंच चुका है, क्योंकि घाटी में कुल 24 नए केस आज सामने आए। जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, 550 का आंकड़ा पहुंच चुका है, 24 नए केस सामने आए हैं, पूरी अपडेट चाहेंगे आपसे। श्वेता, बिल्कुल 24 नए केसों के साथ ही जो 523 तक का आंकड़ा था वो 550 तक पहुंच गया। और ये है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर के लैब से 50 टेस्ट जो है पॉजिटिव डिक्लेयर हुए, जबकि चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर से भी इतनी ही तादाद में जो टेस्ट हैं आज पूरे किए गए। कुल मिलाकर अनंतनाग से 6, कुलगाम से 1, श्रीनगर से 1, रियासी जो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा पड़ता है वहां से भी एक केस जो है सामने आया है। शोपियान से बदकिस्मती से 2 साल की कमसिन फीमेल बच्ची जो है वो आज इसमें कोविड-19 पॉजिटिव केस में शामिल हो पाई। इसी तरह से 4G के हवाले से यह खबर कि फिलहाल घाटी में सिर्फ 2G सर्विस ही 10 मई तक चालू रहेगी, जिसके लिए आदेश जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए हैं। कुल मिलाकर श्वेता, हमारे पास इस वक्त इंडिविजुअल सर्विलांस में जो लोग हैं उनकी तादाद 67,570 है। यानी या तो ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी या ये क्वारंटाइन से फ्री होके वापस से आ रहे हैं। कुल मिलाकर 17,570 में से 6,320 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने होम क्वारंटाइन शुरू किया है। और इसी के साथ जम्मू जिला और बाकी इलाकों की जो इस वक्त हमारे पास आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बांडीपोरा नंबर 1 पे है 127 केसों के साथ, श्रीनगर 86 ये पॉजिटिव केस हैं, इनमें से रिकवरी भी काफी ज्यादा है। शोपियान 68, बारामूला 67, कुपवाड़ा 48, अनंतनाग 49, जम्मू 26, उधमपुर 20, गांधरबल 15, बडगाम 14, कुलगाम 6, राजौरी 4, जबकि सांबा 4, रामबन 3 और कई एक जिलों में एक केस है। किश्तवाड़ और पुलवामा जो है यहाँ पर जो 3 केसेस कुल मिलाकर थे वो तीनों के तीनों रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ कोटा राजस्थान से जो तुलबा थे जिनकी तादाद 58 के करीब बताई जाती है वो आज जम्मू कश्मीर वापस पहुंचे और सरकार लगातार जोर दे रही है कि अगले फेज में तमाम स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपने वापस घर लाया जा सके। लेकिन लद्दाख से जहां दोबारा 6 एक्टिव केसेस हैं वहां पर पहले दिन तकरीबन 3 दिन कबल ये केसेस जो है तकरीबन नेगेटिव आने शुरू हो गए थे, लेकिन दोबारा 2 केसेस सामने आ चुके हैं। प्रशासन यानी सरकार की तरफ से आज भी लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा और जहां कहीं पर भी कोई शख्स आपको सड़क पे नजर आए उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि लॉकडाउन में आप बाहर ना आए। सैयद, ये कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन भी यहाँ पर सख्त है, लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं। लेकिन अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, 550 नए केस सामने आए, क्या कहीं पर कुछ रियायत भी दी जा रही है या सख्ती पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर एरिया से 75 से 85% जो एरियाज हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया। सुबह 4 बजे के बाद ही हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रेड जोन, बफर जोन में बिल्कुल काफी सख्ती के साथ वहां पर लोगों को अंदर बैठने का सलाह मशवरा देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से कोटा, उससे पहले दूसरे कई इलाकों से, जैसलमेर से, यूपी से, चंडीगढ़ से स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद कश्मीर आने लगी है, गोया उनके बारे में भी खदशात हैं। वो भी उसी कोटे में है जो 67,000 लोग हम सर्विलांस में मानते हैं। इसी तरह से ट्रैवल हिस्ट्री में तबलीग जमात से वाबस्ता लोग जो थे आज 13 लोगों को रुखसत किया गया श्वेता, जिनमें से 11 लोग नई दिल्ली और केरला के वो लोग थे जो तबलीग जमात के साथ श्रीनगर या बाकी जगहों में आए हुए थे। यानी कुल मिलाकर जो एक तो रिलीजियस एक्टिविटीज और दूसरा जो सोशल एक्टिविटीज के साथ एजुकेशनल टूर के लिए जो काफी ज्यादा लोगों का आना जाना रहा, मुझे लगता है कि उसकी वजह से। और हमारा सैंपल जो श्वेता, आपको याद होगा कि सैंपलिंग में हमारे पास बहुत कम लैब्स थे, लेकिन अब सरकार ने यह दावा किया कि 1000 से ज्यादा टेस्ट एक दिन में किए जा सकते हैं और
300 मेडिकोज लोकल जो है उन्हें ट्रेन किया गया ताकि वो टेस्ट लैब में सैयद बिल्कुल जिस तरह से कोशिशें जम्मू कश्मीर में प्रशासन कर रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि कंट्रोल इन आंकड़ों को किया जा सके, लेकिन 550 का यह आंकड़ा आज तक में पहुंच चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए। गांदरबल से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जहां कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों का सकुशल इलाज किया गया है, जिसके बाद तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अगले 14 दिनों तक घर में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। कि जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला, मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। मैंने सोचा था घर से निकलते वक्त शायद मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी, अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन इस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, ये ऐसी बीमारी है जहाँ यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और डीसी साहब जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की और दिन में 4 मरतबा डॉक्टर भेजे हमारे पास, हमारा टेस्ट किया और हमारे ये बॉडी टेम्परेचर चेक किया और सब कुछ, और खाने का जो हमने मांगा वो हमें मिला और हम शुक्रगुजार है डीसी साहब के और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टाफ के, और जिन्होंने शायद ये बीमारी का नाम सुनकर भाग जाते अपने, लेकिन यहाँ का स्टाफ जो हमें खाना हाथ में देते थे, थमा देते थे चाय हमारे हाथों में, उन्हें जिंदगी का ऐसा डर ही नहीं लगा कि हम शायद हमारी जिंदगी निकल जाए। बारामूला में प्रशासन सख्त है और जिले में दाखिल होने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। खुद डीसी जीएन येट हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते शहर से गुजरने वाले हर वाहन चालक के पास चेक किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घरों में रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रामबन के एसएसपी हसीबुर रहमान खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन की ओर से 4 पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया गया है, जो करीब 80 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोलिंग कर लोगों की मदद कर रहे हैं। चार हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स को हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। आपने देखा कि अक्सर यहाँ पे हाईवे पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, तो फर्स्ट रिस्पांस टीम की हमेशा हमें कमी महसूस हुई। इसमें पुलिस हेडक्वार्टर ने ये डिसीजन लिया कि हाईवे के लिए खुसूसी तौर पर कठुआ से लेकर जितना भी हाईवे कवर होता है श्रीनगर तक, उनके लिए हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स मुहैया कराई गई हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में भी 4 ऐसी व्हीकल्स आई हैं। हमारा डिस्टेंस तकरीबन ये 80 किलोमीटर का, इसमें 4 जगह पे ये व्हीकल्स रहेंगी और तकरीबन हर व्हीकल के हिस्से में 20 किलोमीटर का एरिया। एसएमसी यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चला रही है और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर वाजिब कदम उठा रही है, जिसे लेकर एसएमसी के मेयर जुनेंद्र आजिम मट्टू और डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी भी सख्त नजर आए। इस कड़ी में मेयर और डिप्टी मेयर ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो हम अपने वार्ड अफसर साहब के भी शुक्रगुजार है और अपने पूरे एसएमसी टीम के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इसमें बहुत ताउन दिया है। ऐसी इस हालत में भी वे सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। इनका मैं बहुत ही तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये इस वक्त शाना बशाना ऑन टू है, 24/7 काम कर रहे हैं। किसी को याद भी नहीं है, ना अपना घर याद है ना कुछ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये सुबह 6 बजे उठ के शाम को 9 बजे मुझे लगता है कि ये घर वापस जाते हैं। सोपोर में कर्फ्यू प्रभावित इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है और सुरक्षा बल लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने इलाके में बिना कर्फ्यू के पास संचालित हो रहे वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की और चालान भी काटे। लॉकडाउन के बीच एलजी के एडवाइजर बसीर अहमद खान ने जम्मू में विद्युत आपूर्ति के मसले को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में संबंधित योजना के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आईपीडीएस, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और पीएमडीपी के तहत जारी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही उनकी प्रगति को लेकर मंथन किया गया। लॉकडाउन के चलते पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते हाउस बोट इंडस्ट्री से जुड़े लोग खासे परेशान हैं। इस मसले पर हाउस बोट एसोसिएशन के प्रवक्ता मोहम्मद याकूब दुन्नो ने केंद्र सरकार से मदद की मांग की है और हाउस बोट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की समस्याओं को उठाया है।
कोविड-19 के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ बहुत सारा ट्रेड है जिसको अब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और उसके बाद फिनांस मिनिस्टर के एड की सख्त ज़रूरत। हम इस वक्त मौजूद हैं डल झील में और थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाएंगे कि डल झील में आज की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है, थम सी गई है और शिकारे में बैठे कुछ लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब ये लॉकडाउन जो है वापसी करेगा। हालांकि लॉकडाउन जो है वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है, ज़िंदगी को बचाना होगा, जनजीवन को आगे चलाने के लिए ये लॉकडाउन हमारे पास जो है फ़िलहाल वाहिद हथियार है। लेकिन फिर भी दृश्य जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो फैमिली शिकारा है, यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, टूरिस्ट ज़ीरो, फुटफॉल ज़ीरो, लोकल नॉन लोकल ज़ीरो। और उसके बाद हम सीधे आते हैं आज के इस अहम मुद्दे पर। याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पूरे एरिया की और कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बात हमेशा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब। याकूब साहब, किन हालात में आप शब रोज़ गुजारते हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन से पहले भी सीज़न बहुत ख़राब हुआ? जैसे कि आपको मालूम है, गुज़श्ता साल अगस्त में सयाहों को यहाँ पे निकलने के अहकाम दिए गए थे और तब से लेकर आज तक ये जो वो ऐलानात थे वो इस शोबा सयाहत के लिए ज़बरदस्त दचका था। तब से लेकर आज तक जितने भी लोग इस सयाहत से जुड़े हैं वो कसम परी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यहाँ के हाउस बोट, यहाँ के शिकारा, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर है, होटलियर्स है, सब मानंद पड़े हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज की डेट में आपको एक सयाह भी नज़र नहीं आएगा जो कि तो याकूब साहब, आपका जो इकोनॉमिक सोर्स है वो टूरिस्ट है, खासकर फॉरेन टूरिस्ट आपका ज़्यादा है यहाँ पर और अपने कंट्री से भी फुटफॉल अच्छा रहता है। क्या अपील करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से और साथ में फिनांस मिनिस्टर? चूँकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी यहाँ का सयाहों का आना गैर यकीनी है, लिहाजा हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि वो हमारे लिए जो भी इस सयाहत से शोबे सयाहत से जुड़े हैं उनके लिए एक माली पैकेज का ऐलान करें जिससे ये लोग जो सयाहत से जुड़े लोग हैं ये आने वाले सुकून की ज़िंदगी बसर करें। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब। दरअसल हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं और बताते हैं कि कश्मीर घाटी में खासकर जम्मू और उसके बाद लद्दाख, बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के हिस्सों में भी लॉकडाउन का असर जो है उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इस वक्त फाका कशी के तकरीबन नज़दीक पहुँच चुके हैं। इनका वाहिद सोर्स जो है वो यही टूरिस्ट है। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं पैकेज का ऐलान किया जाना चाहे ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी दोबारा से गुजर बसर कर सकें। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डल झील, श्रीनगर, कश्मीर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर इस मुश्किल वक्त में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दर्ज करा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला श्रीनगर से सामने आया है जहां एक कैंसर पीड़ित मरीज कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में नजर आ रहा है और दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहा है। दरअसल बाटमालू के रहने वाले इशफाक अहमद 2014 से कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत वो लोगों तक राशन सामग्री, दवाएं और नकदी तक पहुंचा रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के एफसी अटल डुल्लो जम्मू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे 58 स्टूडेंट को उनके घर लद्दाख पहुंचाया गया है। इस दौरान अपने घर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 58 में से 36 स्टूडेंट लेह से ताल्लुक रखते हैं जबकि 22 स्टूडेंट करगिल के बाशिंदे हैं। लॉकडाउन के बीच घाटी में आतंकियों का सफाया जारी है। इसी कड़ी में दक्षिण कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जब सुरक्षा बलों ने जांच अभियान शुरू किया तो आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके चलते सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए।